इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या है या आईएफ क्या है? क्या आपको आईएफ करनी चाहिए? तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आपको सभी बातों का सटीक आंसर विद फैक्ट मिलेगा। मैं हूं अजय डेढ़ा और आप देख रहे हैं अजय डेढ़ा फिटनेस। आईएफ इंटरमीडिएट फास्टिंग कोई डाइट नहीं है, ये एक डाइटिंग पैटर्न है। इसमें ये नहीं बताया गया कि क्या खाना है या क्या नहीं खाना है। इसमें ये बताया कि कब खाना है और कब नहीं खाना है। एक होता है फीडिंग विंडो, एक होता है फास्टिंग विंडो। तो नॉर्मली इसको अलग अलग तरीके से करते हैं। आज जो मैं बात करूँगा वो करूँगा 16 और 8। मोस्ट पॉपुलर तरीका होता है 16 घंटे आप फास्टिंग करेंगे और 8 घंटे आप फीडिंग करेंगे। तो फास्टिंग के दौरान आप सिर्फ पानी पिएंगे, ब्लैक कॉफ़ी पिएंगे या ग्रीन टी पिएंगे या नींबू पानी पी सकते हैं विदाउट शुगर। और आप फीडिंग मोड में जाएंगे, फीडिंग विंडो में जाएंगे तो आप अपना ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, ये तीनों चीज़ अपनी कैलोरी पूरा करेंगे फीडिंग विंडो में। सिर्फ आप 8 घंटे खाएंगे और 16 घंटे कुछ नहीं खाएंगे। तो इसको करने के लिए आप टाइम अपने हिसाब से ले सकते हैं। नॉर्मली आप रात को 8 बजे अपना डिनर करिए, फिर अगले दिन आप दोपहर को 12 बजे अपना पहला मील लेंगे। इससे आपका 16 घंटे हो जाता है। और फिर 12 बजे से 8 बजे तक आप अपने तीनों मीलों को लेंगे, आपके वो फीडिंग विंडो होगी। तो आप चाहें तो इसे अलग अलग टाइम में कर सकते हैं। चाहे तो आप इसे 9 बजे से 5 बजे तक कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक। चाहे तो आप इसे 12 बजे से 8 बजे तक कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया ही है। चाहे तो आप इसे 2 बजे से 10 बजे तक कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि आईएफ काम कैसे करता है। आईएफ इंटरमीडिएट फास्टिंग आपकी बॉडी को एक शॉक देता है। आईएफ से सबसे मेन एडवांटेज होती है आपका इंसुलिन लेवल डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी में जो खाना होता है, जो कार्ब्स होती है, वो पहले 8 से 10 घंटे में ही ग्लाइकोजन के रूप में ख़त्म हो जाती है। आपकी बॉडी स्टोर करती है कार्ब्स को लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में। तो ग्लाइकोजन आपका सबसे पहले यूज होता है एनर्जी के सोर्स के रूप में। तो वो जब 8 से 10 घंटे में ख़त्म हो जाता है, उसके बाद हमारी बॉडी फैटी एसिड को तोड़ के उससे एनर्जी लेती है। तो उस एनर्जी से फिर यूज होती है फैट। तो फैट कम होनी शुरू हो जाती है। आईएफ हमारी बॉडी में एचजीएच लेवल, जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, उनको स्पाइक कर देता है, उसकी पल्स को बढ़ा देता है। 5 से 8% तक हमारा एचजीएच लेवल बढ़ जाता है फास्टिंग टाइम में। तो एचजीएच बढ़ने से हमारा मेटाबॉलिज्म रेट फास्ट हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म रेट फास्ट होने से हमारा फैट बर्निंग प्रोसेस ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। हमारी बॉडी एक फैट बर्निंग मशीन में कन्वर्ट हो जाएगी। आईएफ सेल रिपेयर्स में मददगार होती है क्योंकि ये सेल में जो वेस्ट होता है उसको बाहर निकाल देती है फास्टिंग के दौरान, जिससे आपको आपकी लाइफ जो होती है वो लंबी हो जाती है। आईएफ करने से आपकी हार्ट, क्योंकि आपका एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो कम हो जाता है और आपका अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। आप आईएफ करने से आपका हार्ट मजबूत होता है, आपका दिमाग अच्छा रहता है, आपको कैंसर तक बीमारियां नहीं होती हैं, आपकी लाइफ क्वालिटी बढ़ जाती है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम, जो इम्यूनिटी होती है, वो बीमारियों से लड़ने की क्षमता आपकी बढ़ जाती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है इसमें भी कि आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग में कैलोरी डेफिशिएट में ही रखना है अगर आपका गोल है वेट लॉस, और ये वेट लॉस के लिए ही होती है। तो आपको कैलोरी डेफिशिएट में रखना है, मतलब कैलोरी कम खानी है आपको, और आपका खाने का जो क्वालिटी होगी वो हेल्दी क्वालिटी होगी। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी खा रहे हैं, कि आपने सोचा कि आप 16 घंटे आपकी फास्टिंग है तो 8 घंटे आपको लाइसेंस मिल गया कि आप कुछ भी खाइए और कुछ भी आप अपने सिस्टम में डाल लीजिए। नहीं, आपको बहुत ही अच्छा खाना खाना है। अब बात आती है इसके डिसएडवांटेज की। तो डिसएडवांटेज में सबसे पहले तो इसका है 16 घंटे भूखा रहना। एक ग्रुप 16 घंटे भूखा आराम से रह सकता है, तो दूसरा ग्रुप 16 घंटे भूखा रहने में उसको परेशानी हो सकती है। और कुछों को इसमें क्या होता है कि 2-3 दिन परेशानी होती है, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है, उसके बाद वो उसमें आराम से एडजस्ट हो जाते हैं। जैसा कि इसमें बताया है कि फास्टिंग के दौरान आप कैफीन यूज कर सकते हैं। तो लोग बाग इसको गलत इंटरप्रेट करके ज़्यादा कैफीन ले लेते हैं, जो लॉन्ग रन में आपको कैफीन से परेशानियां आ सकती हैं। एक जो चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा देखी गई है वो देखी गई है
जब हम फास्टिंग के दौरान होते हैं तो बहुत सारे लोगों को सिर्फ दिमाग में खाना ही आता है, तो वो खाने के बारे में ही सोचते रहते हैं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी, जो उनका नॉर्मल डेज का काम है, उसमें फर्क पड़ता है। एक प्रॉब्लम है इसमें ओवर ईटिंग की। जब लोग बाग 16 घंटे भूखे रहते हैं, जब उनको खाना मिलता है तो उसको वो बहुत बुरी तरह और इतना खा लेते हैं, इतना खा लेते हैं कि वो कैलोरी सरप्लस में चली जाती है। तो आपको ध्यान देना होगा यहाँ पे कि आपको खाना कंट्रोल में खाना है। आप खाने के लिए सबसे बेस्ट है अपना जो माइक्रोस हैं उनको ट्रैक करें। कुछ दिन आप ट्रैक करें, उसके बाद आपको आदत हो जाएगी। तो आपने जो खाया उसको लिखिए या उसको समझिए कि कितना आपने प्रोटीन लिया है, कितना आपने कार्ब्स लिया, तो सब कुछ आप एक नोट कर लीजिए, तो उससे आपको कंफर्म रहेगा कि आप कितना खा रहे हैं। एक और चीज़ जो इसमें देखी गई है, जो प्रॉब्लम है, वो है आपकी एनर्जी लो हो जाती है। बहुतों को लो एनर्जी लेवल फील होता है। अब क्वेश्चन आता है इसको कौन नहीं कर सकता है। नॉर्मली इसको अंडरवेट नहीं करना, अंडरवेटों को नहीं करना चाहिए, बच्चों से नहीं कराना चाहिए जो कम हो एज के बच्चे होते हैं, और इनको जो मदर होती हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उनको नहीं करना चाहिए, जो कंसीव करना चाहती हैं उनको नहीं करना चाहिए, जो मेडिकेशन पे हैं उनको नहीं करना चाहिए, उनको डॉक्टर से पूछने के बाद ही करना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे हिसाब से इंटरमीडिएट फास्टिंग एक सेफ तरीका है वेट लॉस करने के लिए। अगर आप वेट लॉस करने का आपका गोल है और आप इसको थोड़ा लंबा टाइम के लिए कर सकते हैं, देखिए आप 1-2 हफ्ते करके देखेंगे तो कुछ नहीं पता लगेगा। अगर आप कुछ इसको लंबा टाइम के लिए करके देख सकते हैं तो आपको एक ट्राई इसको देना चाहिए और आपको करना चाहिए। इसमें एक चीज़ और सबसे मेन है, आप इसमें थोड़ा वर्कआउट ज़रूर करें। मतलब कि मानिए आप फास्टिंग में हैं तो आप मॉर्निंग में आपने एक कॉफ़ी ली, ब्लैक कॉफ़ी, उसके बाद आपने आधा घंटा या 45 मिनट लाइट कार्डियो या थोड़ा वेट ट्रेनिंग करना है। तो ये मस्ट है, वर्कआउट ज़रूर करना है आपको। थोड़ा योगा भी ट्राई कर सकते हैं, योगा भी आप बहुत अच्छा होता है। फास्टिंग में आप योगा करिए, आपकी बॉडी को ज़्यादा अच्छे से क्लीनेस होगी, अंदर से बॉडी साफ़ हो जाएगी। खाने में आपको इसमें एक चीज़ ध्यान देनी है, जब आप फास्ट को ब्रेक करें तो आप नींबू पानी ले सकते हैं, आप कोई लाइट फ्रूट ले सकते हैं। लाइट होगी वो हाई प्रोटीन होगी, उसमें गुड फैट होगा, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होंगे, ठीक है, ये सब चीज़ें उसके अंदर होंगी। इंटरमीडिएट फास्टिंग की डाइटिंग कैसी होनी चाहिए या इसका डाइट प्लान कैसा होना चाहिए, इसके बारे में मैं एक पूरी वीडियो कुछ ही दिन में आपको बना के इस पर पोस्ट कर दूंगा। अगर आपको आईएफ के बारे में कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, और साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर दबा देना। थैंक यू।